हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल के बच्चों को खाना खिलाना सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। उनकी फरमाइशें बहुत अलग अलग होती है। उन्हें हमेशा कुछ टेस्टी और अच्छा चाहिए होता है। तो आज मैं शेजवान पनीर फ्राइड राइस की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो टेस्टी भी है और बहुत जल्दी बन भी जाता है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 1 बाउल चावल लिया है। इसमें नमक और 1 टीस्पून ऑयल डालकर हम पका लेंगे और फिर इसे इस तरह से एक प्लेट में फैलाकर रख देंगे ताकि चावल के दाने एक दूसरे से ना चिपके। इसके अलावा हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस तरह से है। 1 बाउल कटी हुई पत्ता गोभी, आधा किसा हुआ गाजर, आधी कटी हुई शिमला मिर्च, एक छोटा कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी प्याज की पत्ती और 1 बाउल पनीर। इसके अलावा हमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, जैसे 2 टेबलस्पून शेजवान चटनी, 5 से 6 लहसुन की कटी हुई कलियां, रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून। अगर आप कम तीखा पसंद करते हो तो 1 टीस्पून ही लेना है, 1 टीस्पून सोया सॉस, इसके अलावा विनेगर और शेजवान फ्राइड राइस मसाला। सबसे पहले हम पनीर को तेल में तल लेंगे और फिर इसका पूरा ऑयल हटाकर हम केवल 2 टेबलस्पून ही ऑयल पैन में रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 5 से 6 कटी हुई लहसुन की कलियां, फिर हम डालेंगे इसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। 2 मिनट पकने के बाद हम इसमें किसा हुआ गाजर ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है ये। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन कटा हुआ, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, आधा कच्चा ही रखना है। अब 2 मिनट बाद जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें डालेंगे हम हरी प्याज की पत्ती या थोड़ी पत्ती हम गार्निश के लिए रख देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून विनेगर, फिर हम डालेंगे इसमें रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून शेजवान चटनी ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमको बहुत कम डालना है क्योंकि हमने चावल में ऑलरेडी नमक डाल दिया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लास्ट में हम डालेंगे पनीर और 1 टीस्पून शेजवान फ्राइड राइस मसाला और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और लीजिए, हमारा शेजवान पनीर फ्राइड राइस रेडी है। इसे हम सर्व करते हैं और फिर इसे हम गार्निश करेंगे ग्रीन ऑनियन से। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।